2020 का द्वितीय कार्यकाल आरंभ करने जा रही हूँ। आज आप पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 दोहे हैं। दोहों का शीर्षक है संतों की वाणी। अब पाठ परिचय। कविवर रहीम और तुलसीदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से अनेक नीति की बातें कही हैं। इन दोहों से सीख लेकर मनुष्य बेहतर इंसान बन सकता है। अब रहीम जी के बारे में जान लें कि इनका जन्म 1556 में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। ये बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न तथा बहुभाषाविद कवि एवं विद्वान थे। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे। अब शब्दार्थ है। कड़वे, कड़वे जो है का अर्थ होता है कड़वे। कड़वे का अर्थ होता है कड़वे। मुखन यानी कि मुंह, मुख। चाहियत, चाहिए। क्षमा, क्षमा। उत्पात, उपद्रव, विपदा, मुसीबत, दुख को कहते हैं। घड़ी, समय। संगत, साथ। कोटि, करोड़। घट, एक घट का मतलब तो घड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो घट है उससे शरीर है। घट यानी कि शरीर। वशीकरण, बस में करना। तरजीह देना, त्यागना। चलिए अब आप दोहों से अवगत होते हैं। यहाँ जो है रहीम जी लिखते हैं कि खीरा सिर ते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत इहे सजाए। रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से खीरा के ऊपरी भाग को यानी कि सिर को काटकर उस पे नमक लगाकर मलते हैं, ठीक उसी तरह हमें कड़वे वचन यानी कि कड़वा वाणी बोलने वाले को इसी तरह त्याग देना चाहिए, यही सजा देना चाहिए। फिर से एक बार। खीरा सिर ते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत इहे सजाए। जिस तरह से खीरे के ऊपरी भाग को या सिर को हम काट कर उसमें, चूँकि हम उसको इसीलिए काटते हैं कि उसमें कड़वापन रहता है, तो उसको काट कर नमक मलते हैं, तो ठीक ऐसे ही जो भी व्यक्ति कड़वा वचन बोलता है या जिनकी वाणी अच्छी नहीं होती है, हमें खीरे के ऊपरी भाग के समान उनके साथ वही सजा देना है, उनके साथ वही व्यवहार करना है, यानी कि उनको उसी तरह छोड़ देना है। अब दूसरा है दोहा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम का रहीमन हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। यहाँ कहते हैं रहीम जी कह रहे हैं कि क्षमा जो है बड़न को चाहिए, यानी कि क्षमा जो है बड़ा को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे तो उत्पात करते हैं। छोटे का काम ही है उपद्रव मचाना, उत्पात करना, यानी कि शैतानी करना, लेकिन बड़ा का काम है कि उन्हें छोटे जानकर या अज्ञानी जानकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। जैसे हरि के शरीर को जब भृगु ने लात मारी तो हरि ने भृगु को वैसे ही क्षमा कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक बार हरि क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए हुए थे। तभी भृगु जो बहुत बड़े संत थे, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए हरि के वक्षस्थल पर लात मारते हैं, तो भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं करके वो भृगु के लात यानी पैर को अपने कर कमल में लेते हैं और सहलाते हुए कहते हैं कि प्रभु, मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठोर है, विशाल है, और आपका पैर जो है बहुत ही कोमल है, कहीं आपके पैर को मेरे वक्षस्थल से जो चोट तो नहीं लगी। यानी कि यहाँ पर हरि जो है ये कर रहे हैं कि छोटे भृगु को छोटे की संज्ञा दी गई है, यानी भृगु जो है सो के लात मारने पर भी हरि उन्हें क्षमा कर देते हैं।
अब दूसरी तीसरे दोहा में रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई। फिर से एक बार, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि विपदा जो होता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन वो भला है, वो अच्छा है, क्योंकि हमें मुसीबत के समय ही अपना और पराया का भान होता है, ज्ञान होता है कि हमें मुसीबत में जो हमारी सहायता करते हैं वही हमारा अपना होता है, और जो सहायता अपना होकर भी सहायता नहीं करते हैं ये वो पराया हो जाता है। कि तो हमें अपने और पराये का ज्ञान कैसे हो, तो वो मुसीबत में ही होता है। जब तक मुसीबत नहीं आएगी तब तक अपने और पराये जो कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा भला चाहता है और कौन बुरा चाहता है, ये हमें कैसे भान होगा, कैसे ज्ञान होगा। तो इसके लिए जो है रहीमन जी कह रहे हैं कि विपदा जो है कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन उसमें जो है अपना और पराया का हमें पता चल जाता है कि कौन हमें मुसीबत में सहायता करता है और कौन नहीं। जो हमारी मुसीबत में सहायता करता है या मदद करता है वो अपना होता है, और अपना होकर भी जो मुसीबत में आंखें फेर लेता है वो अपना नहीं होता है। इसीलिए ये रहीमन विपदा को भली यानी कि यहाँ पर अच्छा बताया है कि विपदा हो ताकि हमें अच्छा और बुरा का पता चले।